कहते हैं जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं मगर करते कुछ भी नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बिहार दरोगा का जो स्पार्क पब्लिकेशन के द्वारा जो सेट तैयार किया गया है उसको हम लोग आज देखेंगे, जो कि बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम के लिए जो कि 2023 में जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है इसमें प्रश्न। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग को यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें 100 प्रश्न होंगे और इसमें हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है कि पहला प्रश्न, लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। यानी जो लक्षद्वीप में जो स्थित द्वीप हैं जैसे लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है उसने किस वर्ष मतलब जो अधिनियम बनाया था, तो इसके बारे में बताना है। तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 1973 में यह अधिनियम बनाया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है कि वर्ष 2018 में देश भर में स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाना है। यह उनकी कौन सी जयंती है। यानी जो वर्ष 2018 में 12 जनवरी को इनका जन्म दिवस 12 जनवरी को, तो 2018 में इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है इसके बारे में बताना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 155वीं जयंती 2018 में मनाई गई है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे है कि भारत द्वारा चांदीपुर परीक्षण रेंज से किस रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। जो उड़ीसा के चांदीपुर प्रशिक्षण रेंज है उसमें से किस रॉकेट प्रणाली का सफलतम प्रशिक्षण किया गया है इसके बारे में बताना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पिनाका का यहाँ पे सफल प्रशिक्षण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, एफ श्रेणी के स्काई वॉकर गिबन की नई प्रजाति हाल ही में किस क्षेत्र में खोजी गई। तो यह किस क्षेत्र में खोजी गई है, तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी चीन वन क्षेत्र में यह खोजा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोझिकोड कॉरपोरेशन पहला बुजुर्गों के लिए सहायक कॉरपोरेशन बनाया गया है। मतलब किस राज्य में कोझिकोड कॉरपोरेशन जो कि पहला बुजुर्गों के लिए सहायक कॉरपोरेशन है उसको बनाया गया है। तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे केरल। कोझिकोड जो है यह केरल में स्थित है, इसलिए यह केरल राज्य में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न दिया गया है जिसे हम लोग देखते हैं। किस उच्चतम संस्था ने पोंगल त्यौहार से पूर्व जल्लीकट्टू खेल प्रतियोगिता पर फैसला सुनाने वाली अनुरोध याचिका को खारिज किया था। यानी जो कौन सी जो सबसे हायर संस्था है जिसके द्वारा जो पोंगल त्यौहार जो होता है उससे एक दिन पूर्व जल्लीकट्टू खेल प्रतियोगिता का फैसला जो सुनाने वाला उस पर अनुरोध किया गया था, तो उसको इन्होंने खारिज कर दिया था। तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विख्यात है। यानी जो हरिप्रसाद चौरसिया है यह किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बांसुरी के वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न हम लोग का दिया गया है जिसे हम देखते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष को उच्च न्यायालय का अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। यानी जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील के रूप में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे 10 वर्ष।
इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 वर्ष का यह अनुभव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो जो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने अंग हैं, कितने ऑर्गन्स हैं, तो इसके बारे में बताना है। तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे 6 इसके अंग हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो भारत में जो रेलवे का जो तंत्र है सर्वप्रथम यहाँ पे 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर है, पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? जो पौधा होता है उसका आर्द्र पतन जो रोग है यह किसके कारण होता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन्स, इसके द्वारा ही यह होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 12 नंबर है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? तो जो सबसे पुराना स्मारक है उसको बताना है, जो इस 4 ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे तो जो अजंता की जो गुफा है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यह सबसे पुरानी स्मारक मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? जो एजरा कप है यह किस खेल से संबंधित है? तो जो एजरा कप है यह पोलो खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, विविध जलवायु एवं मौसमी दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? तो यह यहाँ पे क्षोभ मंडल में यह घटित होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? जो मैजिक सीड्स पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक यहाँ पे BS नायपॉल है, मैजिक सीड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न कि इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? जो इटली है इसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पे सफ़ेद लिली है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशेषता है? जो भारत में जो सिविल सर्विस है उसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में बताना है। तो इसकी विशेषता यहाँ पे है कि यह तटस्थता एवं निष्पक्षता के साथ कार्य करती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? जो जर्मनी है वहाँ पे नाजीवाद की जो वकालत थी किसने की थी सबसे पहले? तो जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी, इसके बारे में बताना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे एडोल्फ हिटलर, जो कि वहाँ का चांसलर था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है? जो बुल्स आई है यह किस खेल में प्रयुक्त होता है शब्द? तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे शूटिंग खेल में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ पे न्यूनतम आयु लगभग यहाँ पे 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 22 नंबर कि भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? जो भारत में जो समुद्री गाय है वह किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका इस तरह हो जाएगा यहाँ पे मन्नार की जो खाड़ी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पे समुद्री गाय देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न है कि पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है? पूंजीवाद के अंतर्गत जो विकास की प्रक्रिया है उसको किसने यहाँ पे
सर्जक विनाश के रूप में वर्णित किया है। इसके बारे में बताना है तो इस तरह इसका हो जाएगा शुभपीटर के द्वारा यह कथन कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 24 नंबर कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व मानवाधिकार दिवस है यह कब मनाया जाता है तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी 10 दिसंबर को यह मनाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 25 नंबर प्रश्न 25 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया। तो जो मूंगे की जो चट्टान के संरक्षण के लिए जो भारत सरकार है उसने किससे समुद्री पार्क घोषित किया है तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे जो कच्छ की खाड़ी है जो कि गुजरात में स्थित है, इसे इन्होंने समुद्री पार्क घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 26 नंबर प्रश्न 26 नंबर प्रश्न दिया गया है अकबर का अभिरक्षक कौन था। जो अकबर का जो अभिभावक था, जो कि वह बहुत ही 13 ही वर्ष की उम्र में वह शासक बन गया था, इसलिए उसका एक अभिरक्षक था यानी उसका अभिभावक यहाँ पे बैरम खां को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 27 नंबर पर पानीपत की पहली लड़ाई है किस वर्ष लड़ी गई थी, इसके बारे में बताना है। तो जो पानीपत की पहली लड़ाई है वह 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न कि 28 नंबर प्रश्न है कि गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था। जो गोवा के जो महत्वपूर्ण किले थे उसको बहमनियों से यानी जो बहमन अफगान थे उनसे छीनने वाला जो विजयनगर का शासक था, जो पहला शासक था, उसका नाम बताना है। तो इस तरह इस प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पे हरिहर सेकंड के द्वारा यह कार्य किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था। जो गरीबी हटाओ का नारा यह कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है। तो जो 15 जनवरी को हम लोग सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न हम लोग को यहाँ पे दिया गया है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। जो सूर्य से पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में तो इस तरह इसका हो जाएगा जो आपतन होता है इसे ही हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। तो जो शंकर देव थे उन्होंने किस भाषा को अपना प्रादेशिक भाषा के रूप में उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। तो इस तरह इस प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पे जो असमिया जो भाषा है इसको इन्होंने बहुत ही लोकप्रिय बनाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो जो मनसबदारी प्रणाली थी इसे अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को अर्थ स्पष्ट किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा यह कार्य किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न दिया गया है। 35 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी यानी भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, यह भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। जबकि कृषि की प्रमुखता ये है, जनसंख्या में का दबाव ये है, प्रति व्यक्ति आय में कमी है ये भी है। जबकि यहाँ पे भारी उद्योग और मजदूरी के माल में संतुलन ये भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न दिया गया है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे स्थापित किया गया।
जो पिट्स इंडिया एक्ट था जो कि 1784 में इसे लाया गया था और इसमें किसको स्थापित किया गया था इसके बारे में बताना है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया जाता है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इसमें शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो 2 अक्टूबर को यहाँ पे जो गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न दिया गया है, 38 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो जो भारत के संविधान है उसमें संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है इसके बारे में बताना है। तो इस तरह इस प्रश्न का हो जाएगा, यहाँ पे संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम इकाई को पहचानिए। तो जो इसमें से विषम है उसको पहचानना है। तो इसमें देखेंगे कि जो लाल सागर है ये सागर है, जबकि मृत सागर ये भी सागर है, जबकि ये कैस्पियन सागर ये भी सागर है। यहाँ पे लाल सागर जो है यह दूसरे कॉन्टिनेंट में पड़ता है, जबकि ये तीनों एक ही कॉन्टिनेंट में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। तो जो इसमें कौन सा जो है क्षेत्र जो कि समवर्ती सूची में आता है, और समवर्ती सूची हम लोगों ने अपने संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एडॉप्ट किया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 40 में तो जो मजदूरी संघ है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान में नहीं है। तो जो सरिस्का है यह राजस्थान में है। सांबर है ये भी राजस्थान में है। राजा जी जो है यह उत्तराखंड में है, यह राजस्थान में नहीं है, जबकि रणथंभौर ये राजस्थान में है। तो इस तरह इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं 42 नंबर है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। तो जो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह ग्वालियर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो जो दल बदल से संबंधित संशोधन है उसे बताना है। तो ये 52वां संविधान संशोधन है जो कि 1985 में किया गया था। आगे यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण होता है इसे बताना है। तो इस तरह इसका हो जाएगा, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 45 नंबर प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। तो यह जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसके बारे में किसका यह कथन था। तो इस तरह इस प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, केटी शाह के द्वारा यह कथन कहा गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है। तो कौन जो है समिति या पंचायती राज से संबंधित है। तो इस तरह इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति जो है यह पंचायती राज के बनाने के लिए इसका बहुत ही अहम रोल था। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगले यहाँ पे 47 नंबर है, अमुक्त माल्यदा किसकी रचना है। जो अमुक्त माल्यदा है यह किसकी रचना है, तो यह कृष्णदेव राय की रचना है।
आगे बढ़ते हैं, हम अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 48 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है। तो जो कौन सा जो उद्योग है जो कच्चे माल के ऊपर जो निर्भर है, तो इस तरह इसका हो जाएगा ये चीनी उद्योग है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया 49 नंबर पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहिका कौन होता है। तो जो पूर्ण स्पर्धा होता है उसमें कीमत ग्रहिता जो होता है उसको बताना है, तो इस तरह इसका हो जाएगा फर्म होता है। अगला यहाँ पे 50 नंबर निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है। जो कि पेट्रोलियम जो उत्पादन वाला जो कंट्री है उसका यह समूह है, इसमें अफ्रीका का वो कौन सा देश है जो शामिल नहीं है। तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पे इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका है यह इसमें शामिल नहीं है, जबकि अंगोला, लीबिया और अल्जीरिया यह ओपेक के सदस्य हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 51 नंबर प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं। तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी समस्थानी किसे हम लोग कहते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 52 नंबर डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं। जो डाउन सिंड्रोम वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें कौन सा रोग हो जाता है इसको बताना है। तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हंटिंगटन रोग जो होता है वह डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 53 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक किशोरावस्था में मनुष्य के समान रक्तचाप कितना होता है। तो इस तरह इसका हो जाएगा 120/80। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे दिया गया है 54 नंबर प्रश्न है बैटरी का आविष्कार किसने किया था। तो बैटरी का आविष्कार यहाँ पे वोल्टा के द्वारा किया गया था। 55 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप कौन सा है। तो इस तरह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैशे मेमोरी जो है यह इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न दिया गया है कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। जो कस्टर्ड पाउडर है इसको बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो मक्का होता है इसे हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 57 नंबर प्रश्न LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। जो LHC है यह लार्ज हैड्रॉन कोलिडर है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए लार्ज हैड्रॉन कोलिडर। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। जो जीवन की जो रासायनिक संश्लेषण की जो उत्पत्ति है उसको प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा बताना है। तो इस तरह इसका हो जाएगा जो मिलर वैज्ञानिक थे उन्होंने इसे सिद्ध किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। जो मृग मरीचिका जो की घटना जो होती है वह किस घटना पर आधारित होती है। तो इस तरह इसका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आगे यहाँ पे दिया गया 60 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। कांच में किस रंग का जो किस प्रकाश का वेग जो होता है वह कम होता है, इसको बताना है। तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे जो बैगनी प्रकाश का रंग है ये बहुत ही कम वेग से गति करता है कांच में। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न साबुन बनाने की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। जो साबुन होता है वह कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, इसको बताना है। तो इस तरह ये हो जाएगा कि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है, इसलिए इसका हो जाएगा। और जब यह पृष्ठ तनाव को कम करेगा तो यह
पूरा अंदर कपड़ों में जाकर इसे बहुत ही बेहतर तरीके से इसको साफ करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न। हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? जो हेमिकॉर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वह किसके द्वारा होती है, इसको बताना है। तो इस तरह इस प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पे कि कोशिका जो गुच्छ होता है उसके द्वारा इसका उत्सर्जन इसमें होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? जो कौन सा रोग है जिसका पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चेचक रोग का जो है यह पूरी तरह से उन्मूलन यानी समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न कि वायु को संतृप्त कब माना जाता है? जो वायु है उसको संतृप्त कब माना जाता है, इसके बारे में बताना है। तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जब इसमें जलवाष्प का अंश अधिकतम हो तो वायु यहाँ पे संतृप्त हो जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 66 नंबर दिया गया है। 65 नंबर, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, रतौंधी। 66 नंबर, अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को किसमें गलाना और पकाना शामिल है, उसे क्या कहते हैं? यानी अयस्क के जो ताप होता है उसके उपचार में जिसको हम लोग गला कर या पका कर उसमें प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इस तरह इस प्रश्न का जो आंसर होगा इसे हम पायरोमेटोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न है, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? तो इस प्रश्न का जो आंसर है उसका हो जाएगा, ये जो ध्रुवण की क्रिया होती है यह केवल प्रकाश तरंग में होती है, ध्वनि तरंग में नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? जो पानी है तो इस तरह सिंपल कहना है कि जो पानी का शुद्धिकरण होता है वह किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है यहाँ पे हो जाएगा वायु मिश्रण यानी एरिनेशन के द्वारा इसे हम लोग हटाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किससे मापा जाता है? जो सीपीयू का जो निष्पादन होता है वह किससे मापा जाता है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है इसका हो जाएगा MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इसके द्वारा हम लोग मापते हैं। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न है कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? जो पौधे का जो कौन सा भाग होता है जिसे हम लोग केसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो इस तरह इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र का जो प्रयोग होता है उसे हम लोग केसर के रूप में करते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? जो पानी है उसमें जो यहाँ पे कोलाइडी जो कण होते हैं उसे हम लोग किस क्रिया से हटा देते हैं? तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे किसके द्वारा? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, स्कंदन के द्वारा हम लोग इसे हटाते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 72 नंबर प्रश्न है कि ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? जो ग्रेव का जो रोग है यह किस कारण से होता है? तो इस तरह इसका हो जाएगा, जो थायराइड की जो सबसे अधिक जो सक्रियता होती है थायराइड ग्रंथि की, इसके ही कारण यहाँ पे ग्रेव का रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न है कि जंतु परागन का आश्रय क्या है? जंतु परागन का, तो इसका जो मतलब है इसका हो जाएगा जंतु द्वारा परागन जो होता है उसे हम लोग जंतु परागन कहते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला यहाँ पे दिया गया है 74 नंबर, निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है?
तो जो हृदय का जो प्रारंभिक पेसमेकर है इसे हम लोग किसे कहते हैं? इस प्रकार इस प्रश्न का हो जाएगा जिसे SA नोड कहते हैं। SA नोड इसे हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 75 नंबर प्रश्न दिया गया है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कार्यांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? तो जब यहाँ पे ग्रेनाइट की जो चट्टानों का जो कार्यांतरण होता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्रेनाइट। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर है यह नीस में परिवर्तित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं कि रिक्टर स्केल द्वारा जो मापा जाता है, किसको मापा जाता है इसको बताना है। तो जो रिक्टर स्केल है इसके द्वारा हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 77 नंबर प्रश्न की भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो जो भागीरथी नदी और अलकनंदा है वह गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो यह जो है देवप्रयाग में इसका मिलन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिक में जो भारत द्वारा जो स्थापित अनुसंधान केंद्र है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण गंगोत्री। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? तो यह जो है बिहार में प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन ए चंडीगढ़, जिसे चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है जिसे नेक चंद्र के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए। तो जो SHM जो है इस प्रणाली में किसका होना आवश्यक होता है? तो इसका हो जाएगा जो इसमें प्रत्यास्थता होता है वो और जरूरत दोनों का ही होना इसमें अनिवार्य होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवमान या तैरती है? जो एक सुई है या जो पिन है वह द्रव पर किस कारण से तैरती है? तो इस प्रश्न का यहाँ पे हो जाएगा आंसर पृष्ठ तनाव के कारण यह तैरती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया था? जो मार्क्सवादी जो भौतिकवाद है वह उसके जो प्रतिपादक थे वे कौन थे? तो इस प्रश्न का जो आंसर है यह डार्विन के द्वारा यह मार्क्सवादी भौतिकवाद की विचारधारा आई थी। अगला यहाँ पे देखते हैं 84 नंबर, UN चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? जो UN यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें कितने सिद्धांत वर्णित हैं? तो उसमें यहाँ पे 7 जो सिद्धांत है वह इसमें वर्णित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न है कि श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है। जो श्वेत फास्फोरस होता है उसे हम लोग किस में रखते हैं? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जल के अंदर हम लोग श्वेत फास्फोरस को रखते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, फ्लैश बल्बों का तार इसका बना होता है। जो फ्लैश बल्ब है इसका जो तार है वह किस प्रकार बना होता है, किस तत्व से बना होता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम के द्वारा यह बना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 87 नंबर कि एक स्वतः प्रक्रम के लिए जो एक स्वतः यानी ऑटोनोमिक जो प्रोसेस है उसके लिए क्या आवश्यक होता है? तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो होगा डेल्टा G जो है ऋणात्मक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 88 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे उच्च होती है? तो सबसे उच्च जो वेदन क्षमता है यह गामा किरण की होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है
कि वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती है। जो वृक्क यानी जो किडनी है उसकी जो आउटर यानी जो द्वार कोशिका यानी आउटर सेल है वह किसकी होती है, वह किसमें पाई जाती है, किस प्रकार से। तो इस प्रश्न का जो आंसर है इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए द्विबीजी पादपों में यह देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 90 नंबर कि विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है। जो विश्व में जो हीरा की जो आपूर्ति होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है, सबसे ज़्यादा जो आपूर्ति कराता है वह कौन सा देश कराता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर है वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए रूस के द्वारा यह किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न है रंध्रमुख द्वार इस पर आधारित है। जो रंध्र यानी स्टोमाटा का जो द्वार होता है वह किस पर आधारित होता है। तो उसका हो जाएगा द्वार इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे, इसका हो जाएगा यहाँ पे 91 का यहाँ पे ऑप्शन बी अंतःपराशरण पर आधारित होता है। जो रंध्र का जो मुख होता है वह। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कौन सी गैस पादप गृह यानी ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य उत्तरदायी होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे CO2। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 93 नंबर कि GNP और NNP के बीच के अंतर बराबर होता है। जो GNP है और NNP का जो अंतर होता है वह किसके बराबर होता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी मूल्य ह्रास के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 94 नंबर कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य से संबंधित है। जो कुम्हारिया जो एक प्रस्तावित है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यह किस राज्य में इसका स्थापित किया जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा में यह स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है जो कि रिपीटेड प्रश्न है कि बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो यह शूटिंग खेल में प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 96 नंबर बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। तो जो बिहार है उसमें धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का हो जाएगा उपयुक्त में से सभी यानी चिरान जो कि छपरा में है, चेचर, वैशाली एवं सोनपुर और एक मनेर, यह तीनों ही चारों जगह से हम लोगों को ये धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 97 नंबर प्रश्न है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं। तो जो बिहार है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो प्राचीनतम जो साहित्यिक स्रोत है वह किसका है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर है उसका हो जाएगा अथर्ववेद से यह प्राप्त होता है स्रोत। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 98 नंबर प्रश्न है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो बिहार में जो स्थित महाजनपद है उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वह बौद्ध ग्रंथ यहाँ पे अंगुत्तर निकाय से मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जो यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न है कि बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। जो बिहार है भारत के किस भाग में स्थित है। तो इसका हम लोग देखेंगे। यहाँ पे तो ये जो बिहार है यह किस दिशा में स्थित है इसको बताना है। यह उत्तर पूर्व यानी ये जो नॉर्थ है और ये जो ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट में यह स्थित है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम इस सेट का प्रश्न है कि बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग। तो बिहार राज्य की जो भू आकृति है वह किस प्रकार की है। तो बिहार राज्य की जो भू आकृति है वह आयताकार है लगभग। तो इस प्रकार चलिए 100 प्रश्न हम लोग देखे जो बिहार दरोगा PT परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट